गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है, मे का पढ़ा था, मे मॉडल पढ़ा था। अपना टॉपिक चल रहा है मॉडल्स। कैन, कुड, मे अपन तीनों पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं। आप सब कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले आप एक बार समझें और फिर दोबारा जब वीडियो देखें तब लिखें। मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस इसलिए भेज रहा हूँ ताकि आप इनको एक बार नहीं 2 बार देख सकें, वरना मैं एक घंटे में या एक वीडियो में या 2 वीडियो में मॉडल कंप्लीट करवा सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए ये चीज़ कराई जा रही है। तो प्लीज़ इसे पहले एक बार देखें, ठीक है। आप सभी को वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और ज़रा देखिए, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं माइट का प्रयोग। माइट के अंदर क्या है? माइट होता है मे का पास्ट। क्या होता है? मे का पास्ट होता है। ज़रा देखिए, मे का पास्ट क्या होता है? माइट होता है। सबसे पहले आती है रिमोट पॉसिबिलिटी। क्या आती है? रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब होता है क्षीण संभावना। क्षीण संभावना। अब क्षीण संभावना का मतलब क्या होता है? ज़रा देखिए, क्षीण संभावना में क्या होता है? क्षीण संभावना में जैसे कि आपको कहीं जाना है, जस्ट सपोजिट आपको कहीं जाना है, मान लो आपको अजमेर से ये सोच लो आप सिंगापुर जा रहे हो, ठीक है। चलो अपन सिंगापुर ही चलते हैं। अजमेर से आपको सिंगापुर जाना है। सिंगापुर के लिए आपको जयपुर से फ़्लाइट मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? जयपुर से। अब यहाँ से आप कहाँ चले गए? यहाँ से आप चले गए अजमेर, ठीक है। अजमेर मान लो 10 बजे की ट्रेन है और आपका पूरा जो ग्रुप है सिंगापुर जाने वाला। अब 10 बजे की ट्रेन है, 10 बजे आपको एक बस स्टेशन पे उतार देती है बस, ठीक है। और फिर वहाँ से आपको 1 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन जाना है और 10 बजे की ट्रेन है और 10 आपको स्टेशन पर ही बच गए। तो क्या आपकी ट्रेन हाथ आएगी? नहीं, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अब आपको बोले कि आप टैक्सी या टेम्पो करके चले जाओ तो शायद हो सकता है, अगर ट्रेन 5 मिनट लेट हो तो हो सकता है कि आप उस ट्रेन को पकड़ सको, वरना आप सिंगापुर नहीं जा पाओगे, है ना। तो संभावना कितने परसेंट हो गई? 10%। रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हो जाता है? रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब हो जाता है संभावना कितने परसेंट हो गई? संभावना हो गई आपकी 10%। ध्यान देना, पॉसिबिलिटी कितने परसेंट हो गई? 10% हो गई। और अपन ने कैन के अंदर पढ़ा था, कैन के अंदर कितनी थी? 50% थी। कैन के अंदर कितनी थी? कैन के अंदर कितनी परसेंट थी? 50% थी। और मे के अंदर कितनी थी? मे के अंदर थी अपनी 90%। और मैंने आपको ये भी कहा था मस्ट के अंदर कितनी होगी? देखिए, मस्ट के अंदर जो थी, मस्ट के अंदर 100% पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? माइट। माइट के अंदर क्या होगी? 10% पॉसिबिलिटी। फिर नेक्स्ट देखिए, अगला है अपना परमिशन विथ हेजिडेंस। क्या है? परमिशन विथ हेजिडेंस। ज़रा देखिए, परमिशन विथ हेजिडेंस, हिचकिचाहट के साथ अनुमति। अब ज़रा देखिए, हिचकिचाहट के साथ अनुमति में क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होता है, आप गए अपने प्रिंसिपल सर के पास और छुट्टी मांगने के लिए गए तो मन में घबराहट सी आ जाती है, बोलने में हिचकिचाहट आती है ना। तो वहाँ आपसे क्या हो रही है? हिचकिचाहट। मान लो अपने फ्रेंड से मोबाइल मांगना है या गाड़ी मांगनी है तो उनसे भी क्या हो जाता है? हिचकिचाहट होती है। तो परमिशन विथ हेजिडेंस, किसी कार्य करने, कोई काम करने के लिए आपको क्या आ रही है? अनुमति चाहिए और आपको क्या हो रही है? क्या हो रही है? वो आपको हो रही है हिचकिचाहट। क्या हो रही है? हिचकिचाहट हो रही है। तो ठीक है, वहाँ होती है परमिशन विद हेजिडेंस। अब आता है एक पर्पज़। पर्पज़ का मतलब उद्देश्य। मैं के अंदर भी पढ़ा था लेकिन वो प्रेजेंट में आता है, यहाँ पास्ट में आएगा। आपका उद्देश्य था, ठीक है, जिसके लिए कोई कार्य किया गया। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, भविष्य की संभावना। ऐसे कार्य, ऐसी संभावना जो भविष्य में हो सके, ठीक है, उसके लिए फ्यूचर पॉसिबिलिटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ज़रा देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है आपके सामने, डैश आई बोरो योर स्कूटर। डैश आई बोरो योर स्कूटर। देखिए, डैश आई बोरो योर स्कूटर, क्या मैं तुम्हारा स्कूटर ले सकता हूँ? ज़रा देखिए, डैश आई बोरो योर स्कूटर। देखिए ज़रा, डैश आई बोरो योर स्कूटर, क्या मैंने स्कूटर मांगने गया। जब स्कूटर मांगने जाएगा तो क्या होगा? पता है, हिचकिचाहट होगी। और हिचकिचाहट होगी तो अपन किसका प्रयोग कर देंगे? जैसे इसको आपको हिचकिचाहट हुई, अपन ने किसका प्रयोग कर दिया? माइट का प्रयोग कर दिया। और क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, ही डाइड सो दैट अदर्स लिव। ही डाइड, वह मर गया। ही डाइड, वह मर गया। सो दैट, ताकि अदर्स लिव, ताकि क्या कर सके? दूसरे जी सके। वह मर गया, पास्ट की बात होगी। उसका उद्देश्य क्या? वो मर गया। उद्देश्य क्या था? कि दूसरे लोग जी सके, इसलिए वह मर गया। तो उसका उद्देश्य, पर्पस पूरा हो गया, पास्ट का पर्पस। ये हो गया आपका माइट शब्द, ठीक है, माइट का प्रयोग। फिर नेक्स्ट सेंटेंस और देखिए, रमन
वर्कड हार्ड, रमन क्या कर रहा है, वर्कड हार्ड, रमन क्या कर रहा है, वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम कर रहा था, वर्कड हार्ड, V2 आ गई, V2 का मतलब क्या हो गया, पास्ट, सो दैट ही गेट फर्स्ट, ताकि वे फर्स्ट आ सके, पास्ट की बात हो गई, पास्ट की पॉसिबिलिटी है ना, माइट का प्रयोग हो गई, किसका प्रयोग हो गया, माइट का प्रयोग, उसने उद्देश्य था ना उसका कठिन मेहनत करने का, फर्स्ट रैंक प्राप्त करने का, तो पर्पज़ आ जाएगा इसके अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है आपके सामने टेक ए टैक्सी, क्या ले लो आप, टैक्सी ले लो, टैक्सी ले लो, कैच द ट्रेन, ताकि आप ट्रेन पकड़ सको, ये मैंने आपको पहले बता दिया। द स्काई इज़ क्लियर नाउ, आसमान अभी क्या है, साफ़ है, इट रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, आसमान साफ़ है तो वर्षा कैसे होगी, जस्ट अपोजिट, हो सकता है कभी कभार नाइट सुबह से लगता है पूरा दिन लगता है बारिश नहीं होगी और शाम को अचानक से बादल आ जाते हैं, तो 10% पॉसिबिलिटी हो गई आपके किसकी, संभावना वर्षा होने की, तो क्या आ जाएगा आपका, माइट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए छठा सेंटेंस, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, वैसे जैसे ऊपर वाला सेंटेंस था वैसे वैसा ये वाला सेंटेंस है ना, देखिए देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, वहाँ आसमान में क्या नहीं है, बादल नहीं है, आसमान में बादल नहीं है, बादल नहीं है मतलब आसमान साफ़ है, आसमान साफ़ है मतलब बारिश होने की संभावना कितने परसेंट हो गई, 10% हो गई, और 10% हो गई तो 10% अपन क्या भरते हैं, 10% में अपन भरते हैं माइट, क्या भरते हैं, माइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट गो डाउन टाउन टुमारो, इट डिपेंड्स ऑन वेदर, अब वो बोल रही है, उसने कहा कि मैं आई गो डाउन टाउन टुमारो, मैं कल टाउन में जाऊंगी, नीचे कस्बे में जाऊंगी, इट डिपेंड्स ऑन वेदर, ये इस मौसम पर निर्भर करता है, अगर मौसम सही हुआ तो जाऊंगी वरना नहीं जाऊंगी, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी, भविष्य की संभावना की बात हो गई, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ अपन करेंगे माइट का प्रयोग। नेक्स्ट देखिए अगला सेंटेंस है आपके सामने, टेक एन अम्ब्रेला, क्या ले लो, एक अम्ब्रेला ले लो, इट रेन लेटर, हो सकता है बाद में बारिश आ जाए, ये सेंटेंस, ये 8वां जो सेंटेंस है मुझे आप करके दिखाओगे और आप रीज़न भी बताओगे आप मुझे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आपका, नेक्स्ट सेंटेंस है द बी लेट बिकॉज ऑफ द बस स्ट्राइक, द वे लेट हो सकते हैं बिकॉज क्योंकि द बस स्ट्राइक, बसों की क्या हड़ताल है, तो बिल्कुल पॉसिबल लेट होने की संभावना कितनी है, 90%, और आने की संभावना लेट, यहाँ आने की संभावना कितनी होगी, 10%। तो अगर ऑप्शन में मैं दे रखा है तो मैं भरना है, और ऑप्शन में मैं नहीं है तो आप क्या भरोगे, माइट भरोगे। फिर 10वां सेंटेंस देखिए, शी इज़ नॉट हियर, वे यहाँ नहीं है, शी इज़ नॉट हियर, वे यहाँ नहीं है, शी हैव गॉन टू द मार्केट, वे मार्केट जा चुकी है। तो ये देखिए अब यहाँ पर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, अगर मस्ट मिले तो मस्ट कर देना, मैं मिले तो मैं कर देना, और माइट मिले तो माइट कर देना, तीनों ही आ सकते हैं। फिर अगला है देखिए, अगला सेंटेंस आप करके दिखाओगे मुझे, थोड़ा सोचिएगा ये क्या है, ठीक है, उसके बाद आंसर दीजिएगा। गणेश डैश ओपन द विंडो इफ़ यू बिकम हॉट, गणेश अगर तुम चाहो तो विंडो खोल सकते हो, इफ़ यू बिकम हॉट, अगर आपको गर्मी लग रही है तो मतलब आपको परमिशन है, अनुमति है विंडो खोलने की, क्या हो जाएगा, मे का प्रयोग हो जाएगा। इस तरह क्लियर। अब जो 12वां सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान देना है 12वें सेंटेंस पे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 12वें सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मॉडल्स का मतलब ये हो गया कि अपन ज़्यादातर मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे आएगा, मैंने लिखा यू डैश नॉट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ द गेट। सबसे पहली चीज़ कि आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते इन द फ्रंट ऑफ द गेट, गेट के सामने आप गाड़ी को खड़ी नहीं कर सकते, क्या है, मना है, गाड़ी को खड़ी करना क्या है, मना है। और जब मना है शब्द का प्रयोग होता है मस्ट, सबसे पहले क्या प्रयोग करेंगे अपन, 12वें में मस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर मस्ट नहीं दे रखा है तो आप किसका प्रयोग करोगे, मे का प्रयोग करोगे। अगर ऑप्शन में मे भी नहीं दे रखा है तो किसका प्रयोग करोगे आप, फिर आप प्रयोग करोगे कैन का प्रयोग करोगे। अगर कैन भी नहीं दे रखा है तो आप प्रयोग करोगे शुड का। ये देख 4 मॉडल प्रयोग, सबसे पहले मस्ट, सबसे पहले क्या आएगा मस्ट, फिर मे, फिर कैन और फिर शुड का प्रयोग होना चाहिए। हो गया आपके 12 सेंटेंस और आपका माइट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अपन, कैन कुड हो गया, मे माइट हो गया, शैल और विल के साथ या अगले नए मॉडल के साथ मिलेंगे। तब तक आप पीछे का रिपीट करते रहे, पढ़ते रहे और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू जारी करते रहे। ठीक है, थैंक यू।